नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है पॉलिटी पीसी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बताता हूँ अनअकैडमी आपके लिए लाया है कुछ बेहतरीन कोर्सेज, कुछ बेहतरीन बुक्स, कुछ बेहतरीन टेस्ट सीरीज। तो उसको स्लाइड आपको मैं दिखाता हूँ। यदि आप यूपीएससी की तैयारी सीरियसली करते हैं तो आपको परचेज जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। अगर आप 1 साल का प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्लान है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे उसका भी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश के टीचर हैं और ये हिंदी मीडियम के सारे टीचर हैं, इनका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। कितने घंटे पढ़ाएंगे, किस किस डेट को क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। और 2 साल का यदि आप लेना चाहते हैं प्लान तो उसका यहाँ पर प्लान ये दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा मिशन एयर 360, ठीक है, ये है आपका मेंस के लिए और बाकी प्री के लिए, ठीक है। तो पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको देख लेंगे। और 60 डेज़ का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम में है और बाइलिंगुअल भी है। यदि आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। यूपीएससी कॉम्बैट प्रोग्राम यानी कि यहाँ पर आप टेस्ट देते हैं और आपको मिलता है, यदि आप विनर होते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है, ठीक है। वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, सब कुछ एक साथ आपको मिल जाता है। इसके लिए ऑफर भी चल रहा है 28 अगस्त तक, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, यदि आपकी तैयारी बेहतर है जो है और आपको उसको और भार देनी है, बेहतर करना, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे और इनके प्रोग्राम एंड अकेडमी के जो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो उसको फटाफट परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेहतरीन कुछ बुक्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है सीएससी एग्जाम के लिए, जो मूलभूत किताबें हैं वो यहाँ पर आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ईजी कॉस्ट है, ठीक है। बाकी ये बहुत सारी और डिटेल हैं क्लास को परचेज करने के लिए। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको और सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी क्लास पर और बात करेंगे आज की क्लास की, और आते हैं अपनी स्लाइड पर, ठीक है। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जो है नागरिकता पर ही बात की थी, और इस क्लास में भी हम नागरिकता पर बात करेंगे। पहले मैं इसको बंद करूँ इस स्लाइड को जो आपको भी दिख रहा है, तभी हमारा क्लास आपको दिखेगा। ओके, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक अधिकार क्या है, हमने अनुच्छेद 8 तक की बात कर ली थी पिछले वाली क्लास में ही। वहाँ पर हमने समझ लिया था कि किस प्रकार हम ऐसे नागरिकों को नागरिकता दे सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दे सकते हैं जो भारत के बाहर रहते हैं और जिनका पाकिस्तान से भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनकी जो माता पिता दादा दादी में से कोई अविभाज्य भारत का हिस्सा था, तो उनके नागरिकता संबंधित प्रावधान हमने पढ़ लिए थे, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। उससे आगे हम बात करेंगे, ठीक है। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जो भारतीय संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 9 क्या कहता है, यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल कर लिया या आप किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ये आपका संविधान कहता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ठीक है, कि संसद इस प्रकार किसी विधान का निर्माण करेगी। कहने का मतलब ये है कि संसद जिस प्रकार से विधि बनाएगी, निर्माण करेगी, उसी के अनुसार ही कोई इस देश का नागरिक होगा, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी सारे अधिकार किसको दे दिए गए हैं, संसद को दे दिए गए हैं, ठीक है। या इसके अलावा नागरिक कौन नहीं होगा ये तय करने का अधिकार भी किसका है, संसद का है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के प्रधान नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंधित विधि बना सकती है। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ प्रधान नहीं होगा, ठीक है, प्रावधान होगा, ठीक है। तो संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित सारे नियम कानून, चाहे किसी को नागरिकता देने की बात हो या किसी की नागरिकता छीनने की बात हो और उससे संबंधित कोई विवाद का विषय है, तो उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, वो है आपके संसद का, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब आते हैं हम पॉलिटी पर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है नागरिकता पर। अब हम आते हैं उससे आगे और पॉलिटी वाले हिस्से पर आते हैं।
पॉलिटी का मतलब ही होता है कि जब किसी संसदीय जो है कार्यवाही की बात हो, उसमें किसी न्यायालयी कार्यवाही की बात हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का विस्तृत रूप हो जाता है और वो पॉलिटी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि अनुच्छेद 11 में बताया गया था कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। तो संसद ने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में कानून बनाया भी। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 5 बार संशोधित किया गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जब सीए को संशोधित किया गया, यानी कि जो आपका 2019 में संशोधन था, उसको लेकर के बड़ा हू हल्ला हुआ देश में। अपन देखे कि दिल्ली में कितने बड़े दंगे हो गए। पता नहीं क्यों लोग दंगे करते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी। यदि आप सही हैं, यदि आपके पास सारी चीज़ें सही हैं और आप बांग्लादेश से नहीं आए, आप पाकिस्तान से नहीं आए हैं, या जो लीगल प्रोसीजर है इंडिया का अगर आपने उसको फॉलो किया है, तो भाई क्यों डर रहे हैं आप, किससे डर रहे हैं। दिक्कत उन लोगों को है जिनके पास कागज़ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कागज़ नहीं दिखाएंगे, हाउ डेयर यू टॉक विद मी लाइक दिस। अरे भाई साहब, कागज़ कैसे नहीं दिखाएंगे आप, कि आप अमेरिका में जाइए, आप चाइना में जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, वो कागज़ मांगेंगे आपसे। वो मांगेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं तो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, क्या आपके पास चाइना का वीज़ा है। बिना दिखाए आप एक दिन रह के देख लीजिए, कोई एक मिनट भी आपको नहीं रुकने देगा, और रुकेंगे भी तो कहाँ, जेल में। ठीक है, तो इसलिए ये बात कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम दंगा करेंगे, हम फसाद करेंगे, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं और मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। तो जो कुछ भी सीए के नाम पर देश में हुआ वो बिल्कुल गलत था, और जो लोग तथाकथित प्रोटेस्टर बन करके गांधी जी बनने की फर्जी में कोशिश कर रहे हैं वो गलत हैं। ठीक है, यदि उनके पास डॉक्यूमेंट हैं तो वो भारत के नागरिक हैं, और यदि नहीं हैं तो उनको वो सारे प्रूफ देने होंगे कि भारत के नागरिक हैं। और ये कहना कोई गलत बात नहीं है, सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है, वाजिब है, जायज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि 1955 में एक बार नागरिकता अधिनियम बन गया कि कैसे किसको नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता कैसे छीननी है, ये सारी बातें हो गई। लेकिन उसमें संशोधन भी समय समय पर हुए, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि पांचवा जो है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। ठीक है, तो 2019 में जो संशोधन किया गया ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना। आपने देखा कि दिल्ली में दंगे हुए बहुत ही बड़े लेवल पर, मैं जिसकी भी चर्चा कर रहा था, तो ये था आपका सीए के नाम से आप इसको जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें भी क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और ये जोड़ा गया कि भारत से बाहर, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुस्लिम को छोड़ करके बाकी जितने भी समुदाय के लोग आते हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और सीए क्या है कि एक प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान था। अच्छा, यहाँ पर विरोध का जो कारण बना वो ये बना कि वहाँ पर मुस्लिमों को मेंशन नहीं किया गया। इस पर भारत सरकार का तर्क बड़ा प्यारा है, आपको सुनना चाहिए। ठीक है, एक तरफा बात करने से आप जो है केवल बहस करेंगे, बेवजह का तर्क पर नहीं पहुँच पाएंगे। भारत सरकार ने कहा कि चूँकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ऐसे मुल्क हैं जो कि इस्लामिक हैं, तो वहाँ पर कोई धर्म की वजह से प्रताड़ित होकर के दूसरे देश में नहीं जा रहा है। और अगर किसी दूसरी वजह से वो इंडिया में आ रहा है तो इंडिया कोई शरणार्थियों का अड्डा थोड़े है कि जो मर्जी मुंह उठाए और चलाए इंडिया में। क्या है भाई, इंडिया आपको खाला का घर है क्या है। तो ऐसा है, मैं किसी को सीधे चोट नहीं करना चाहूँगा। मैं बहुत सारे जो है स्टूडेंट मुस्लिम हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस्लाम को नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं। ठीक है, वहाँ से चल दिए कि चलो भाई भारत में कुछ करेंगे। अरे क्या करेंगे भारत में, आखिर तमाशा करेंगे ना, किसी जो है ब्रिज और पुल के नीचे झुग्गी बना करके रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ आकर के ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अभी अंडर डेवलप्ड है, अभी बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो इंडिया डेवलप कर रहा है, ये बात है, अंडर डेवलप्ड है इंडिया, अभी विकास के पथ पर है वो। लेकिन आप अगर वहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से जितने गरीब लोग अगर इंडिया चले आएंगे तो क्या होगा, बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे संसाधनों पर पड़ेगा ना। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो,
कोई हमारा कोई दोस्त समीर हो या हामिद हो, उसका भी तो नुकसान होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सीए का समर्थन किया असम के मुसलमानों ने, इसीलिए किया क्योंकि जो मुसलमान गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश से इंडिया में आ गए थे, उन्होंने किसके संसाधन लिए? उन्हीं के संसाधन लिए। तो इसलिए आप इस बात का समर्थन इसलिए मत कीजिए कि आपके धर्म से संबंधित हैं या किसी एक विचारधारा से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर बात है लीगल और इलीगल की। ठीक है, आगे बात करते हैं नागरिकता अर्जन की क्या व्यवस्था है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जन्म, वंशानुगमन, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ये 5 आधार हैं जिसके आधार पर नागरिकता देने की बात करता है नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो इनका डिटेल क्या है, यानी कि जन्म के आधार पर कैसे क्या है, वंशानुगमन के आधार पर क्या है, उसका डिटेल क्या है, पंजीकरण के आधार पर क्या है, उस सब हम समझेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।